नमस्कार दोस्तों, मैं आप सभी का चिर परिचित दोस्त उपस्थित हूं आप सभी की सेवा में एक बेहद ही महत्वपूर्ण जानकारी को लेकर के। जी हां, आज का हमारा टॉपिक है भृंगराज के फायदों से रिलेटेड और उसके नुकसानों से रिलेटेड। भृंगराज एक औषधि है। इसका दूसरा नाम एक्लिप्टा एल्वा है। ऐतिहासिक रूप से यह सबसे अधिक आयुर्वेदिक दवा के साथ जुड़ा हुआ है, जो इलाज के लिए पारंपरिक भारतीय तरीका है। लेकिन इसके अखंडनीय लाभों ने विश्व भर में इसे लोकप्रिय बनाया है। आयुर्वेद में इसे रसायन माना जाता है। यह जड़ी बूटी भारत भर में पाई जाती है, विशेष रूप से दलदली स्थानों में। भृंगराज की 4 मुख्य किस्म इसके फूलों के रंग के आधार पर है, लेकिन सबसे अधिक प्रचलित है सफ़ेद भृंगराज। कई बीमारियों को शांत करने के लिए दोनों स्थानिक और आंतरिक रूप से इस प्रभावकारी शक्तिशाली पौधे की पत्तियों और फूलों का अर्क अनेक तरीकों से लगाया जाता है। इसमें ऊर्जावान बनाने और बढ़ती उम्र के लक्षणों को कम करने के गुण होते हैं। इसके अलावा अपने तीखे कड़वे स्वाद, सूखेपन और हल्केपन के कारण यह कफ दोष और अपनी गर्म शक्ति के कारण वात दोष को संतुलित करता है। इस प्रकार यह त्रिदोष पर प्रभाव डालता है। इसके साथ ही यह बालों का झड़ना रोकने, बालों को घना बनाने, जिगर विषहरण, सूजन को कम करने, पेट की पीड़ा कम करने, कैंसर को रोकने, प्रतिरक्षा प्रणाली को बढ़ावा देने, आँखों की सुरक्षा और रक्तचाप में उपयोगी होता है, खास करके निम्न रक्तचाप में, यानी कि लो ब्लड प्रेशर में। तो आइए हम जानते हैं भृंगराज के कुछ एक फायदों के बारे में। सबसे पहले लीवर को होने वाला फायदा देखते हैं। पीलिए का सीधा असर जिगर और उसकी कार्य क्षमता को प्रभावित करता है। भृंगराज लीवर को स्वस्थ बनाए रखने का एक सर्वश्रेष्ठ टॉनिक माना जाता है। पीलिया जैसी बीमारी को ठीक करने में भृंगराज बहुत ही प्रभावशाली है। भृंगराज हजारों सालों से जिगर को संतुलित करने और उसके कार्यों को सामान्य रखने के लिए उपयोग किया जा रहा है। लगभग 10 ग्राम भृंगराज के पत्ते तथा 2 ग्राम साबुत काली मिर्च को पीस लें। इस पेस्ट को छाछ में मिलाकर दिन में 2 बार लें। पीलिए को दूर करने का यह एक बहुत ही अच्छा उपाय है। इसके बाद देखते हैं बवासीर में कैसे यूज कर सकते हैं हम भृंगराज का। अगर आप बवासीर जैसी असहनीय और शर्मनाक समस्या से परेशान हैं, तो इससे राहत पाने के लिए भृंगराज से अच्छा इलाज नहीं हो सकता है। भृंगराज संवेदनशील क्षेत्र में सूजन को कम करता है और दर्द से राहत प्रदान करने वाले आशाजनक और सुखदायक परिणाम देता है। भृंगराज के लाभ पेट को शांत करने के लिए। भृंगराज के नियमित सेवन से पाचन शक्ति संयमित बनी रहती है। भृंगराज हमारी बड़ी आंत में पाए जाने वाले विषैले पदार्थों को निष्कासित करने में हमारी सहायता करता है। अपच या कब्ज जैसी किसी भी गड़बड़ी को शांत करने के लिए भृंगराज सबसे अच्छा उपचार माना जाता है। यदि प्रतिदिन सुबह में 4 से 5 पत्ते भृंगराज के खाए जाएं, तो इससे कब्ज की समस्या ठीक होने लगती है। इसके अलावा भृंगराज के गुण मूत्र संक्रमण में भी लाभदायक होते हैं। भृंगराज में जीवाणुरोधी और एंटीसेप्टिक गुण होते हैं, जो मूत्र संक्रमण को रोकने और इसके इलाज में अत्यधिक प्रभावी हैं। भृंगराज मूत्र पथ के संक्रमण की परेशानी को कम करने और मूत्राशय के सामान्य कार्यों को बनाए रखने के लिए बैक्टीरिया को बेअसर करता है। अधिकतर महिलाओं में पेशाब के संक्रमण की समस्या पाई जाती है। इसके पत्तों में थोड़ा सा पानी डालकर पीसें और उसे छानकर वह रस दिन में 2 बार नियमित रूप से पिएं, आपको लाभ होगा। भृंगराज के तेल के फायदे बालों के लिए भी बहुत ज़्यादा होते हैं। कई लोगों को समय से पहले बाल झड़ने या पतले होने के साथ साथ रूसी जैसी बालों से संबंधित कई अन्य समस्याओं का भी सामना करना पड़ता है। भृंगराज को इन समस्याओं को दूर करने में अत्यंत ही लाभदायक माना गया है। यह सिर को मॉइस्चराइज करने और रूसी को रोकने के लिए शैम्पू के साथ में मिलाया जा सकता है। इसके अलावा बालों के लिए भृंगराज तेल भी बहुत उपयोगी होता है। यह बालों की लंबाई बढ़ाने में सहायता करता है।
नियमित तौर पर भृंगराज तेल बालों में लगाने से बालों की त्वचा में रक्त प्रवाह बढ़ने लगता है, बालों की जड़ें सक्रिय होने लगती हैं तथा बाल बढ़ने लगते हैं। इस तेल में आप तिल अथवा नारियल का तेल भी मिला सकते हैं। यह सब मिलकर आपके बालों को मजबूती प्रदान करके उन्हें स्वस्थ और घना बनाते हैं। आयुर्वेद में भृंगराज को सफेद बालों और सिर दर्द के लिए बकरी के दूध के साथ प्रयोग किया जाता है। भृंगराज का पौधा है श्वसन संक्रमण के लिए लाभदायक। भृंगराज का नियमित सेवन श्वसन तथा फेफड़ों के संक्रमण को दूर करने में काफ़ी उपयोगी होता है। भृंगराज के पत्तों का रस और तिल के तेल की बराबर मात्रा को उबाल लें और छानकर लगभग आधे से 1 चम्मच तक इसका सेवन दिन में 2 बार सुबह और रात में करें। इसके अर्क में जीवाणुरोधी गुण होते हैं जो श्वसन तथा फेफड़ों के संक्रमणों को साफ करते हैं। आयुर्वेद में भृंगराजस्व एक बहुत ही प्रसिद्ध दवा है जिसका मुख्य घटक भृंगराज है, जो आमतौर पर श्वसन संक्रमण, सर्दी, खांसी इत्यादि में निर्धारित की जाती है। भृंगराज चूर्ण के फायदे आँखों के लिए भी बहुत ज़्यादा होते हैं। इस पौधे की पत्तियों में बहुत ही उच्च मात्रा में कैरोटीन सामग्री होती है जो आपकी आँखों के स्वास्थ्य के लिए एक महत्वपूर्ण एंटीऑक्सीडेंट तत्व है। कैरोटीन मुक्त कणों को खत्म कर सकते हैं जो कि धब्बेदार, अधःपतन और मोतियाबिंद के गठन के कारण होते हैं। इसीलिए अपनी दृष्टि को कई सालों तक ठीक रखने के लिए अपने आहार में भृंगराज का सेवन शुरू कर दें। भृंगराज के पत्तों को छांव में सुखाकर पीस लीजिए। उसमें थोड़ा सा भृंगराज चूर्ण लेकर लगभग 3 ग्राम शहद तथा 3 ग्राम गाय का घी मिलाकर नियमित रूप से प्रतिदिन सोने से पहले रात को 40 दिन तक सेवन करें। ऐसा करने से आँखों की कमजोरी दूर होगी। इसके साथ साथ दृष्टि तेज और आँखों से संबंधित सभी समस्याएं दूर होने लग जाएंगी। इसके अलावा ये कैंसर में भी बेहद फायदेमंद होता है। हालांकि कैंसर के उपचार के लिए इस हर्बल अर्क की विश्वसनीयता के बारे में कुछ विवाद है, लेकिन अनुसंधान से पता चला है कि भृंगराज जिगर में कैंसर कोशिकाओं के विकास को बाधित कर सकता है। इसीलिए आप इसका प्रयोग कर सकते हैं। भृंगराज रस नई ऊर्जा के लिए भी बेहद महत्वपूर्ण होता है। लंबे समय के लिए भृंगराज रस को कायाकल्प के प्रयोजन के लिए उपयोग किया जाता है। इसके उपयोग के समय रोगी को केवल दूध के साथ पके हुए चावल खाने के लिए दिया जाए तो ज़्यादा अच्छा होता है। यह ताकत, प्रतिरक्षा, प्रजनन और जीवन प्रत्याशा में सुधार करने में मदद करता है। इसके साथ साथ कोई भी बड़ी से बड़ी औषधि क्यों न हो, उसका फायदा होता है तो उसका एक पक्ष ये भी होता है कि उसके साथ साथ उसमें कुछ एक हानि भी हो सकती है, आपको लॉस भी हो सकता है। तो आइए हम भृंगराज के भी लॉस को भी जान लेते हैं ताकि हम इसका सदुपयोग करें, सही ढंग से उपयोग करें। इसकी नियमित खुराक के साथ कोई ज्ञात साइड इफेक्ट नहीं होते हैं, लेकिन कुछ एक स्वास्थ्य परिस्थितियों में हमेशा संवेदनशील व्यक्तियों में एलर्जी की प्रतिक्रिया हो सकती है। स्तनपान कराने वाली महिलाएं भृंगराज का उपयोग कर सकती हैं, लेकिन गर्भवती महिलाओं को इस शक्तिशाली जड़ी बूटी का उपयोग करने से पहले अपने चिकित्सक से परामर्श करना चाहिए। यह बाल चिकित्सा और स्तनपान कराने वाली माताओं के लिए दवाओं में प्रयोग किया जाता है। हाँ, अत्यधिक मात्रा में इसका सेवन ना करें। ये हमेशा ध्यान रखें कि कोई भी औषधि हो, कितनी भी अच्छी औषधि हो, उसका अति नहीं करना है। हमें समुचित यानी कि सही ढंग में हमको इस्तेमाल करना है, सही मात्रा में इस्तेमाल करना है, उचित मात्रा में इस्तेमाल करना है, तो हमारे लिए बेनिफिशियल साबित होगी। तो दोस्तों, ये थी आज की हमारी जानकारी आप सभी के लिए। अगली कड़ी में हम आप सभी से जुड़ेंगे कुछ एक और बेहद ही महत्वपूर्ण जानकारियों को लेकर के। तब तक के लिए धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों।